विवाह होने के पर्यंत विदाई का समय जब निकट आता है तो महाराज उस विदाई के समय में दो लोगों को बड़ा कष्ट होता है, माता और पिता को। जो बेटी को हमने बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया और इतना बड़ा कर दिया कि जो आज विवाह योग्य हो गई है, उस बेटी को जब हम कहीं देते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, यहां पास इतने लोग हैं, यदि अगर मैं बोलूं कि आप सभी लोग कल 2-2 हजार रुपए लेकर क्या क्या चढ़ाइएगा, तो कौन कौन चढ़ाएगा? कोई नहीं चढ़ाएगा। 2,000 रुपए देने में आप इतना सोच रहे हो, और जो बच्ची बचपन से पल करके और इतनी बड़ी बच्ची हो गई हो, वो अपने प्राण से प्यारी बच्ची को वो ऐसे दे रहे हैं। जो बच्ची बचपन से इतनी छोटी बच्ची थी, पाल पोस करके 9 महीने पहले माँ गर्भ में रखी और गर्भ में रख करके धीरे धीरे जब वो चंद्रमा की कला की तरह बड़ी हुई, सेवा पूरी तरह से किसी भी चीज की कमी ना करते हुए पिता अपने बेटी को बड़ा करता है। और जब वो बड़ी हो जाती है तब क्या करते हैं, उसको हम किसी योग्य वर्ग के हाथ में दे देते हैं। आपके जेब से 2000 का नोट बोल दिया तो केवल मुस्कान आई, परंतु नोट ना आया। तो सोचिए कि एक इतना सा जो कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये केवल व्यवहारिकता के तौर पर है, इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि इसको कोई लेके नहीं जा सकता। पुण्य आप लेकर के जा सकते हो। आपको शायद पता नहीं है कि कन्या दान का कितना बड़ा महत्व है। तिस्रा कन्या यथा नीत्वा पालयित्वा निवेद्य च न पिता नरकम याति आदर्श वचनम यथा। कि जो इस कलयुग में 3 कन्याओं का भली प्रकार से पालन पोषण करके और तीसरा कन्या, वह पिता कभी नरक भागी हो ही नहीं सकता, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज। ये महिमा है। एक बेटी अपने पिता के कुल को तार देती है, ये बेटी है, ये बेटी है महाराज। आज की परिस्थितियों में अगर बेटा हो गया तो बड़े धूमधाम से बरहों किया जाएगा, बड़े धूमधाम से उत्सव बनाया जाएगा। लेकिन अगर बेटी हो गई तो कोई पूछेगा भी तो कहेंगे क्या बताएं, बेटी हुई है। बेटी बोझ है क्या? एक बात बताइए, पूरे जीवन पर्यंत बेटा रहता है, आप हिसाब लगा लीजिएगा, पूरे जीवन पर्यंत बेटा आपके साथ रहेगा, कष्ट भी बेटा देता है, ठीक है, धन कमाएगा जो वो अपने पास रखेगा, आपको नहीं मिलने वाला। बिटिया जो है वो अपने भाग्य का लेकर के आई है। जिस दिन से जिसके घर पे बिटिया हुई होगी, उसके घर के कभी धन की कमी नहीं पड़ी होगी। उस जिसके घर में बिटिया होगी, जिसके घर में बेटियां होंगी, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ी होगी। और जिसके घर में केवल बेटे होंगे तो उसके एक बार सोच सकते हैं कि धन की कमी पड़ जाए, बेटे के कारण नहीं, परंतु बेटा है ना तो उसको चिंता नहीं है। अब बेटी है तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि बेटी बड़ी हो रही है, बेटी का हमें जो है विवाह करना है। अब बेटी है तो देखो मर्यादाएं भी रहती हैं कि हमारे घर में बेटी है, अभद्र बातें नहीं करना है, अभद्र जो है आचरण नहीं करना है, नहीं तो बेटी दूसरे घर जाना है, दूसरे घर पे जाएगी तो क्या संस्कार देगी। अब बेटा रहता है तो उससे जो ना कहने को वो भी कह देते हैं। ये बेटा और बेटी में फर्क जो करते हैं ना, उनके घर जाकर के देखिए महाराज क्या दुर्गति होती है। बेटा बाप से कह रहा है तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया है, जवान लड़ा रहे हैं। आजकल प्रायः देखने को मिलता है महाराज, आज तक बेटी नहीं देखने को मिलती कि बेटी पिता से जवान लड़ाए। ये बेटी है,
ये एक कुल का नहीं है, 2 कुल का नाम रोशन करती है। यहां तक तो ये भी कहा गया है कि अगर जीवन में एक व्यक्ति ने अगर एक बार कन्यादान कर दिया, एक बार कन्यादान कर दिया, वो कन्यादान का फल इतना बड़ा है कि महाराज जीवन पर्यंत नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक भोगना ही नहीं है, 84 लाख योनियों से तर जाना। लेकिन हाँ, बेटी का कन्यादान करते समय सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। बेटी भी कई प्रकार की होती हैं, एक तो ये होती है बेटी हमारी बेटियां, और दूसरी होती है बेटी हमारी जो है लक्ष्मी। हम लोग लक्ष्मी को जो है धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते हैं? लक्ष्मी मतलब धन। विचार करिएगा, धन जो है धीरे धीरे हम लोग कोष में बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और जब धन बढ़ जाता है तो एक काम ऐसा आता है जिसमें से पूरा धन व्यर्थ में चला जाता है, पूरा धन व्यर्थ में चला जाता है। ये बेटियां भी ऐसी हैं, वो धन भी ऐसा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका भी मैं मतलब बताता हूं। जिस प्रकार से बेटी हमारी बड़ी होती है चंद्रमा की कला की तरह, धीरे धीरे जब बड़ी होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, युवा अवस्था को हो जाती है, तो हम सुयोग्य वर ढूंढ करके और उसका वरण कर देते हैं। करते कि नहीं करते? उसके लायक जो वर है उसको ढूंढ करके हम उसके हाथ में सौंप देते हैं। और दूसरी लक्ष्मी जो है हमारा धन। लोग कहते हैं महाराज मैंने तो जीवन पर्यंत खूब धन कमाया, लेकिन आज तक मेरा एक घर नहीं बन पाया। कहां से घर बनेगा? ये बेटी है आपकी, लक्ष्मी बेटी है। इस बेटी को आप रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो। अब जब बड़ी हो गई, जब बढ़ गई लक्ष्मी, तो अब उसका भी सुयोग्य वर ढूंढ करके वरण करो ना। उस लक्ष्मी को भी कहीं सतमार्ग में लगाओ ना। आप पैसा कमाते हैं, आपने 2 लाख 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए कमा करके इकट्ठे कर लिए। आप मैं गारंटी देता हूं कि आप उसमें से 50,000 रुपए निकाल करके रख दीजिए, ये हम धार्मिक कार्य पे लगाएंगे। और धार्मिक कार्य में लगाने के लिए जैसे ही आप रखेंगे तो वो 6 का 12 लाख हो जाएगा। निश्चित है, मेरा अनुमान है। सुयोग्य वरण ढूंढ करके, जिस प्रकार से हम सुयोग्य वरण ढूंढ करके अपनी बेटी का वरण कर देते हैं, इसी प्रकार से जब हमारे पास लक्ष्मी अधिक हो जाए, धन अधिक हो जाए, तो वो जो है हमें वरण कर देना चाहिए किसी सत्संग के माध्यम से, किसी धार्मिक कर्म के माध्यम से, किसी का अन्य क्षेत्र करवा करके, कहीं भंडारा करवा करके, पूजन करवा करके, किसी कन्या का विवाह करके, किसी गरीब बच्चे की सेवा करके, किसी निर्धन की सेवा करके ये वरण कर दें। और जब वरण करेंगे ना महाराज, तो आप देखेंगे कि हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। क्योंकि धन की केवल 3 गति है, केवल 3 गति। ध्यान से सुनिएगा, धन की